स्टूडेंट, आज अपन प्रश्न संग्रह 3.4 करेंगे, लेकिन वो करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी हैं। वो यहाँ देखेंगे कि जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जो कोण सबसे बड़ा होता है उसकी सम्मुख भुजा बड़ी होती है, जो कोण छोटा होता है उसकी सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो ये देखो, ये वाला कोण है 90 अंश का। इसमें कौन कौन से कोण है? 90, 50 और 40। तो 90, 50 अंश और 40 अंश। अब 90 सबसे बड़ा है C, 90 कौन से पे बना है? C, B 50 और 40 A। अब यहाँ पे हम भुजाएं कैसे लिखेंगे? जो हमारा एक नाम आ गया A, यहाँ पे आ गया, तो क्या 3 अक्षर से बना हुआ है त्रिभुज ABC। तो जब A यहाँ पे आ गया तो क्या बच गया? BC। तो ये BC सबसे छोटी भुजा होगी। क्यों होगी सबसे छोटी? क्योंकि जो सबसे छोटा कोण है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? BC है, तो वो सबसे छोटी होगी। फिर B है, वो बीच वाला है, और यहाँ पे B के सामने की भुजा का नाम है AC। और जो C सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा है AB। तो AB सबसे बड़ी होगी, AC और उसके बाद BC। और ये सरल पहचानने का ऐसे पूछते हैं, कोण की सम्मुख भुजा बताओ या भुजा दी होती है कोण बताओ। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो जो भुजा दी हो वो छोड़ देना वो अक्षर, और जो AB, ठीक है। तो कौन सा अक्षर बच गया? C बच गया, तो कोण C हो जाएगा। अब C दिया हुआ है तो भुजा कौन सी हो जाएगी? AB हो जाएगी। और बनता किससे? त्रिभुज बनता है ABC से, ठीक है। तो अब हमने C हटा दिया तो क्या बचा? AB बचा। B हटा देंगे तो क्या बचेगा? AC बचेगा। A हटा देंगे तो क्या बचेगा? BC बचेगा। तो ये भुजा हो गई, सम्मुख भुजा। जो छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी और बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में ये कोण समद्विभाजक प्रमेय है। कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहती है हमें? कि ये अगर यहाँ कोण समद्विभाजक मतलब कोण को समान दो भागों में बांट रही है किरण QS। अब जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा, क्योंकि ये कोण और ये भुजा कसौटी से, तो यहाँ पर AB बराबर हो जाएगा AC के। AB किसके बराबर होगा? AC के। ये बिंदु कहीं पे भी होने दो, ठीक है, कोण पे कहीं पे भी होने जो, तो AB बराबर किसके होगा? AC के। ये याद रखना है क्योंकि इस पे आधारित सवाल तुम्हारे बहुत पूछे जाते हैं। तीसरा जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है BC। कौन सी भुजा बच गई? BC। छोटी होगी किससे? AB प्लस AC से। AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, AC प्लस BC बड़ा होगा AB पे। इस पे आधारित सवाल हैं सारे, तो ये तुम्हें याद होगा तभी तुम सवाल कर पाओगे। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा, मैंने तुम्हें ये अभी बताया, कोण समद्विभाजक प्रमेय से AB और AC बराबर होगा, उसी पे आधारित सवाल है पहले सवाल में ये तुम्हें दे रखा है 2, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से ये भी कितना हो जाएगा? 2। अगर ये तुम्हें 4 दिया और रहेगा तो AX 4 है तो AZ भी 4 हो जाएगा। AZ 4 दिया है तो AX भी 4 हो जाएगा। और कोष्टक में लिख देना कोण समद्विभाजक प्रमेय से। बस इतना ही लिखना है, छोटा सा सवाल है, पर ये आना, पहला जो मैंने समझाया वो आना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब ये कोण समद्विभाजित होता है तो ये यदि पूरा कोण तुम्हें दे रखा है 56, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से कोण को 2 समान भागों में बांट रही है किरण SP, इसलिए ये यदि 56 है तो आधा कितना हो जाएगा? 28 अंश। उसके बाद में जो तीसरा सवाल है तुम्हारा, वो यहाँ पर ये भुजा तुम्हें दे रखी है 12, ये दे रखी है 10 और ये 10 दे रखी है 8। अब सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? QR 12। उसके बाद में उससे छोटी हो गई QP, जो कितनी दे रखी है? 10, और ये दे रखी है 8। ये सबसे छोटा हो गया। अब तुमसे कौन पूछा है? कौन त्रिभुज में हम अभी ये त्रिभुज का नाम लिख लेंगे PQR। अब हमारे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? QR दिया हुआ है। अब कौन तुमसे पूछा है तो QR, तो कौन जिस बिंदु पे बनेगा? QPR। बीच में अक्षर लिखना है तुम्हें, ये 3 अक्षर है ना, तो QR तो दिया हुआ है, बीच में क्या लिख देंगे? P लिख देंगे, ये सबसे बड़ा, फिर ऐसे चिन्ह लगा दिया। अब QP, Q और P क्या बच गया? R बीच में डाल दो, तो QRP। फिर यहाँ पे PR है तो PR के बीच में क्या लिख देंगे? Q, तो PQR। अब यहाँ से समझेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 12 है। 12 के सामने का कोण P है, वो हमने सबसे बड़ा लिखा। 10 के सामने का कोण R है, वो हमने बीच में लिखा। 8 के सामने का कोण Q है, वो हमने यहाँ लिखा। यही सवाल है और एकदम सरल सवाल है, 3-3 नंबर में आते हैं, इसलिए ध्यान दो।
अब यहाँ पे हम इस त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। अब इसमें तुम्हें कौन सबसे छोटा और बड़ा कौन पूछा था, इसमें भुजा पूछी है। अब भुजा में कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। कौन में जैसे हमने 3 अक्षर लिखे, वैसे भुजा में हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ F दिया हुआ है। अब हम पहले इस त्रिभुज का नाम लिख लो, त्रिभुज FAN। अब F तो यहाँ दिया हुआ है, क्या बच गया, AN, तो ऐसे लिख दो AN। फिर चिन्ह छोटे बड़े का लगा दो। N यहाँ दिया हुआ है, क्या बच गया, FA। फिर यहाँ A दिया हुआ है, तो क्या बच गया, FN। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, AN होगी। क्यों होगी AN सबसे बड़ी, क्योंकि F के सामने की भुजा है। F कितने अंश का है, 80 अंश का, सबसे बड़ा है, इसके सामने की भुजा। दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हें ये 60 अंश दिया हुआ नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसे लिखेंगे हम, एंगल F प्लस एंगल N प्लस एंगल A बराबर 180, और फिर कोष्टक में लिख देना त्रिभुज के योगफल के गुणधर्म से। उसके बाद में यहाँ लिखना तुम्हारा तुम्हें N नहीं दिया हुआ है, F दिया हुआ है 80, ये दिया हुआ है, तुम्हें N निकालना है एंगल, और A तुम्हें 40 बराबर 180, उससे निकाल लिया, हमें ये आ गया 60। उसके बाद में इस तरह हल कर लेना, और ये हो गया बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। इसके बाद में 5वां सवाल है, वो कह रहा है कि जो अगर समबाहु त्रिभुज है कोई, तो उसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, सिद्ध करो। सिद्ध करना है, जो हमें दत्त है ABC समबाहु त्रिभुज है, और सिद्ध क्या करना है कि सभी कोण न्यून कोण होंगे। तो ये समबाहु मतलब समान भुजाएं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब हमने सबसे पहले त्रिभुज ABC लिखा, AB बराबर AC, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। अब यहाँ पे कोण, ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला कोण इसके बराबर होता है, तो वही हमने लिख दिया, एंगल ABC बराबर ACB के। फिर हमने कौन कौन सी, ये वाली दोनों भुजा ले ली, AC और BC ले ली। ठीक है, उसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये इसके बराबर हो गया। 1 और 2 से ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके, और ये जब तीनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ABC कैसा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, क्योंकि तीनों कोण बराबर आ गए, न्यून कोण होगा। बस इतना ही सिद्ध करना था। थैंक यू।